खेत में डालते हैं ये कैसे तैयार होती है, और डीएपी बिलखसूस डीएपी इतनी महंगी क्यों है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकली क्या वजूहात हैं कि डीएपी महंगी है और यूरिया डीएपी कैसे बनती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूरिया को। यूरिया में नाइट्रोजन है 46%, 50 किलो की बोरी होती है, 46% नाइट्रोजन मीन 23 किलो हमें एक बैग में से नाइट्रोजन मिलती है। अब ये नाइट्रोजन दानेदार होती है, प्रिल्स जिसको हम कहते हैं, प्रिल नाइट्रोजन। होता क्या है कि ये हवा में नाइट्रोजन है 78%, लेकिन पौधे इस 78% को N2 फार्म को डायरेक्टली बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौधा नाइट्रोजन लेता है नाइट्रेट फार्म में या अमोनियम फार्म में। उसके लिए होता क्या है कि आर्टिफिशियली एक फैक्ट्री बनाई जाती है जिसको यूरिया का प्लांट कहते हैं। खादों की जो कंपनी मुख्तलिफ हैं, जिसमें एंग्रो है, FFC है, बाकी है, फार्मा फर्टिलाइज़र है, एक बहुत बड़े प्लांट में ये हवा को जो हमारे माहौल में एटमॉस्फेयर है इसको खींचा जाता है। इस खींचने के बाद इस हवा को कंप्रेसर की मदद से ठंडा किया जाता है, इतना ठंडा कि उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस अमल के बाद इस गैस को एक और चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ पे इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस के साथ, जहाँ पे टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इतने हैवी टेम्परेचर पे ये कंबाइन होके अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बहुत जहरीली और बड़ी बदबूदार गैस होती है। अब उसके बाद इसका रिएक्शन कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। इस रिएक्शन के नतीजे में लिक्विड यूरिया बनती है। अब लिक्विड यूरिया को हम बोरियों में नहीं भर सकते, ना खेत में डाल सकते हैं, लिहाजा पौधे को चाहिए दाने की शक्ल में, दानेदार। लिहाजा एक और प्लांट में जो तकरीबन बहुत ऊंचा होता है, 15 से 20 मंजिला, उसमें इसको ऊपर से नीचे फेंका जाता है और नीचे से ठंडी हवा ऊपर भेजी जाती है, जिसके नतीजे में ये मोलक हो जाती है और जब वो नीचे गिरती है तो वो सफ़ेद दाने से होते हैं। इसी तरह डीएपी है। डीएपी का अब हम जानेंगे कि डीएपी कैसे बनती है। डीएपी का ये कहानी है कि इसके अंदर है फास्फोरस 46%, मीन्स 50 किलो के बैग में 46% है और साथ नाइट्रोजन भी 18% है। मतलब एक 50 किलो की बोरी में 23 किलो फास्फोरस है और 9 किलो तकरीबन हमारे पास नाइट्रोजन में मिलती है डीएपी के एक बैग में से। डीएपी में जो असल चीज़ फास्फोरस है ये इंपोर्ट होता है। मतलब बड़े बड़े पहाड़ों, जो जॉर्डन, अमेरिका और आज़रबाईजान, इन मुल्कों में ये इसके पहाड़ होते हैं, ये रॉक फास्फेट कहते हैं। ये रॉक फास्फेट के पत्थर मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट होते हैं। अब चूँकि ये इंपोर्ट होता है, ये हवा से नहीं बन सकती डीएपी, लिहाजा इसलिए महंगी होती है। इस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, पैदावारी लागत, वो ज़्यादा होती है, इसलिए महंगी है। अब ये कैसे बनती है, इसको हम बाहर से ला के उन पत्थरों को तोड़ के, ग्राइंड करके, क्रश करके पाउडर शक्ल में लाया जाता है। अब इस पाउडर में समझे फास्फोरस होती है। अब ये फास्फोरस पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता, लिहाजा इस पाउडर फार्म को हम इसका रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, गंधक के तेजाब से, जिसके नतीजे में फास्फोरिक एसिड बनता है। अब इस फास्फोरिक एसिड में से फास्फोरस कैसे निकालना है, इसको अगेन हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया गैस से, तो हमारे पास दाने की शक्ल में डीएपी बनती है, दानेदार ग्रैनुला, जिसको पौधा इस्तेमाल करता है। तो किसान भाइयों, मकसद ये नहीं था बताने का कि यूरिया डीएपी कैसे बनती है, बल्कि मकसद ये भी था कि किस मुश्किल सफ़र से गुजर के खाद आप तक पहुंचती है, कितनी इस पर मेहनत होती है, कितने रिएक्शंस होते हैं और कैसे पत्थरों को काट के ये खाद आप तक पहुंचती है। लेकिन याद रखें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल खादों का अंधाधुंध आपकी ज़मीन को भी पत्थर बना देगा। इसलिए हमेशा खाद डालने से पहले टेस्ट करें, अपनी ज़मीन का लैब टेस्ट करवाएं, जिसको हम कहते हैं सॉइल सैम्पलिंग। आप देखें कि कितनी आपकी ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी है, कितनी आपकी फास्फोरस की कमी है, उस हिसाब से आप अपनी खादें डालें। अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल ना करें और याद रखें कि सिर्फ इन मसनूई खादों पर इन्हिसार ना करें, बल्कि आप अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर, गोबर लाज़िम डालें, आप ग्रीन मैन्योरिंग करें, आप केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं, अर्थवर्म की खाद, वो डालें, क्रॉप रोटेशन करें। अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी आपने इस तरह मैनेज करनी है कि सिर्फ मसनूई खादों से नहीं, बल्कि कुदरती नेचुरल अप्रोचेस, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ लेके चलना है। चूँकि आपकी सेहत है, आपकी ज़मीन की सेहत है, आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम नामियाती मादा कहते हैं, जो कि 1% से भी कम है, एग्जैक्टली सही मानों में 0.3 से 0.6% तक है पाकिस्तान में। ये हमने इसको 1% तक लेके जाना है।